वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर नाजिया। आज हम उनसे बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में स्किन और बालों पे जो असर होता है, या स्किन बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं, जिसकी कुछ ऐसी वो भी होती हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ज़्यादातर लोग गैस कर रहे होते हैं कि अच्छा नहीं ये लड़का होने वाला है इसलिए स्किन ख़राब हो रही है, बाल गिरे तो लड़की होने वाली है। तो इन चीज़ों पर आज हम ज़रा बात करेंगे। और प्रेगनेंसी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। मैंने देखा है अमूमन लड़कियों को यहाँ भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, विच इज़ वेरी रेयर, होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी होने लग जाते हैं। तो उसकी वजह पूछेंगे। आए मिलते हैं डॉक्टर नाजिया से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम। कैसे नाजिया? ऐसा क्यों है कि जिस दिन आप आती हैं जिन कोई मैच मेकर आ रही होती हैं? मुझे लगता है कि और ऐसे कोई टॉपिक्स होते हैं, के ऊपर रखा ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि वो आपसे मतलब उस दिन हमारा टॉपिक था शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए ना खाए। आज प्रेगनेंसी है तो मतलब दिन करीब आ रहे हैं। अगले में डिलीवरी होने वाली है। अगले में डिलीवरी होगी या दूल्हा यहाँ साथ बैठा होगा नाजिया के। क्यों नाजिया? बिल्कुल, जिस आज से आप चल रही हैं ऐसे तो फिल्मों में ही होता है। मिसेस खान आ रही है, उस दिन अंजुम थी तो मैंने उनको भी खैर सौंप दिया है काम के वो आपके लिए लड़का ढूंढा चाहिए। टॉपिक पे आ जाते हैं नाजिया। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें चेंजेस आ रही होती हैं आपको ख़वातीन के अंदर। इसमें आपकी स्किन और बाल सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट हो रहे होते हैं, उस पर ज़रा बताइए। एक्चुअली देखिए, होता यह है कि प्रेगनेंसी कुछ खवातीन के लिए बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो आराम से अपनी एक्टिविटीज़ कर रही होती है, उनको देख के आपको लग ही नहीं रहा होता कि वो हैं, जब तक आप देखते नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, ये ऐसा ऐसा वेट गेन कर रही हैं। ना फेस पे उनके कोई स्वेलिंग होती है ना कुछ भी नहीं, खाली पेट की तरफ नजर आता है एंड दैट्स इट। कई खवातीन के लिए द मोमेंट दे कंसीव वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वो सर्ज अप होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि वो अपना बॉडी के ऊपर कुछ असर दिखाना शुरू कर देते हैं। कई खवातीन को खारिश शुरू हो जाती है, जो सबसे मेन सिम्टम है आफ्टर दे कंसीव। खारिश होना एक बहुत कॉमन जो है वो प्रॉब्लम होता है, और उसके अंदर ये होता है कि वो किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, किसी को सेकंड में और किसी को थर्ड में। जब इस तरह से होता है तो उसके ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मोडेलिटीज़ नहीं है, क्योंकि एक तो हम टैबलेट्स देने के मामले में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते, बहुत एक खुसूसी ग्रुप है हम वही दे सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये है कि जितने आप उनको लोशंस देंगे, जितने उनको आप ऐसे कैलेमाइन लोशन, इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग लोशन, इनमें थोड़ा सा स्टेरॉइड देकर मिक्स करके आपके पास सिर्फ मेन स्टे बहुत कम रह जाता है। इनमें खवातीन को गर्मी ज़्यादा लग रही होती है तो हम उनसे कहते हैं फ्रीक्वेंट शावरिंग करें, कपड़े लूज पहने, अपने आप का ख्याल करें, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नहीं मुझे एक और चीज़ बताएं ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है नाजिया कि कुछ लड़कियां बहुत स्किनी होती हैं, उनको अगर खारिश नहीं हो रही होती, स्ट्रेच मार्क्स जो कहा जाता है अमूमन आपके स्टमक पे खारिश शुरू हो जाती है ज़्यादातर। लेकिन कुछ ऐसी खवातीन है जिनको बिल्कुल भी नहीं होती खारिश, लेकिन कोई एक वजह ये भी होती है कि आप खारिश ना भी करो, लेकिन अगर आप बहुत स्किनी हो, जब आपका स्टमक स्ट्रेच हो रहा होता है तो उसमें क्योंकि देखिए स्ट्रेच मार्क्स का ऐसा बहुत खारिश से कोई खास ताल्लुक नहीं है। जब बॉडी आहिस्ता 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 फैलती जाती है तो जो हमारी सेकंड लेयर ऑफ द स्किन है, जिसे हम डर्मिस कहते हैं, वो रबर बैंड की तरह पहले ऐसे होती है और ये खिंचती खिंचते 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 जब वो ब्रेक हो जाती है किसी किसी की, अब देखें हर खातून प्रेगनेंसी में कोई ना कोई स्ट्रेच मार्क्स डेवलप तकरीबन कर रही होती है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को बहुत हल्के अच्छा, कभी थाइस पे भी हो जाते हैं, पर होते हैं। देखिए जब भी आपके टिश्यू कहीं भी फैलेंगे ना, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो ग्रोथ में के जैसे बच्चे टीनेज में दाखिल हो रहे होते हैं। हम टीनेज पे भी बात तो उसके अंदर यही था कि अगर कोई बंदा एक अपने यानी लड़का या लड़की अपने इस स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, वेट सडनली चेंज हुआ, आपके नीचे के मसल टूटते हैं, वो वाइट होते हैं, जिसकी वजह से वो टूट के ब्रेक हो जाते हैं। अब वो चूंकि विजुअली तौर पे हमें ऊपर से तो नजर नहीं आ रहा होता, सिवाय ये कि हमें वाइट वाइट स्ट्रीक्स नजर आ रही होती है, जिसकी वजह से हम बॉदर्ड होते हैं, तो वो हम किसी भी तरीके से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा नाजिया, मैं अभी जो बता रही थी आपने सुना होगा कि यहाँ मैंने किसी को स्ट्रेच मार्क्स होते हुए देखे, मतलब ये बहुत एक रेयर चीज है। अगर आपका फैट हद से ज्यादा तेजी से आना शुरू हो जाए प्रेगनेंसी में, इसलिए कि लोगों में स्वेलिंग बहुत होती है, वो स्वेलिंग की वजह से अगर उनके मसल्स वीक हैं डर्मिस की, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि हर जो खातून को प्रेगनेंसी होती है या कोई जो टीनेजर्स में होता है उनको ऐसा नहीं होता, जिनकी नीचे की लेयर डर्मिस इज वीक
वो जल्दी टूट के नजर आने लगती है। लेकिन उसके इलाज हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं। बहुत ज्यादा हम कहते हैं जी फला लोशन लगा लें, ये कर ले तो स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे। समझती इसका कोई निजात है कि इससे अगर निजात के लिए प्रेगनेंसी देखिए से पहले नहीं, इससे पहले कुछ नहीं किया जा सकता। आप अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। ये नहीं कि प्रेगनेंसी है तो खाए जा रहे हैं सारा दिन और रात, ऐसा नहीं है। अपनी हेल्दी जो लाइफस्टाइल उसको मेंटेन रखिए। इवन प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेज है वो कीजिए। और इसके लिए जो अवेलेबल ऑप्शन ट्रीटमेंट के हैं उनमें डर्मा रोलर और लेजर्स का रोल है। इसके अलावा और ऐसा और कोई क्रीम्स और मॉइस्चराइजर नहीं। अच्छा, डार्क स्पॉट्स, पैचेस और पिगमेंटेशन, मिलाजमा जो हमारा ये ज्यादा बहुत प्रेगनेंसी में होने लग जाता है। प्रेगनेंसी में हो जाता है और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी कई खवातीन को जारी रहता है और उसका कुछ अच्छा, आपने एक और चीज नोट की होगी कि गर्दन पे भी, नेक पे भी आपके प्रेगनेंसी में ब्लैक हो जाती है। वो उन्हीं लोगों का होता है जिनको ये प्रेगनेंसी के हार्मोन सूट नहीं कर रहे होते और आप देखिएगा उनका पूरा जो कलर है, जो स्किन टोन है वो चेंज हो जाता है और बॉडी फोल्ड्स ऐसे काले हो जाते हैं जैसे लगता है कि कभी नहाई नहीं है। बहुत गंदा सा कलर आता है जो आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं। अब उनको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है वो इस तरीके से कर सके कि जी आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि 5 औरतें बैठी हैं तो इनके अंदर ये हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई खातून की हर प्रेगनेंसी ऐसी होती है, किसी को एक दफा ऐसा होता है, बाकी दफा नहीं हो रहा होता, तो ये वेरी करता है। अब तो शुक्र करें अल्ट्रासाउंड आ गए में, बहुत, वरना तो बेचारियां लड़कियां खुशी में बैठी होती थी। कोई अम्मा दादी किसी ने कह दिया कि भाई ये तो इसकी गर्दन अब काली हो रही तो बेटा पुत्र होने वाले, तो वो जो है वो लड़कियां बेचारी खुशी में हो जाती थी। तो अल्ट्रासाउंड से वाकई बहुत फर्क मैंने पता है, मुझे अभी तक याद है कि आई थिंक आई वाज इन क्लास 8 या 7, तो मेरी एक कजन प्रेग्नेंट थी, तो दूसरी एक और कजन भी प्रेग्नेंट हुई थी। तो सारे उसको कहते थे कि इसके घर लड़की होगी, इसके घर लड़का होगा, ऐसे कुछ था। अच्छा, वो बेचारी इतनी परेशान कि हाय मेरी तो गर्दन ही निकाली और इसका मतलब मेरा तो बेटा नहीं होगा। इतनी स्टूपिड बातें हमारे यहाँ होती हैं कि हर औरत का एक, प्लीज मैं चाहती हूँ इसको हाईलाइट करेंगे, हर किसी का अलग अलग होता है। ये सिर्फ आपका रिएक्शन है टू द प्रेगनेंसी हार्मोन्स, इसका कोई भी बच्चे के सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, अलबत्ता देखें, अगर अब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपको डायबिटीज डेवलप हो गई, अगर आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया, आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, देन अगेन उससे भी आपकी स्किन पे, मतलब आपकी पूरी हेल्थ पे एज ए प्रेगनेंसी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं सनस्क्रीन और सनब्लॉक कितने जरूरी हैं? देखिए, सनस्क्रीन सनब्लॉक तो वैसे भी प्रेगनेंसी के या वैसे ही जरूरी है। इन बच्चों को भी हम कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि वो लगाएं, बाहर निकलती हैं। देखिए, अब ऐसी कोई खातून जो काली होती चली जा रही है प्रेगनेंसी, अब हम उसको लेते हैं फॉर एग्जांपल, और वो बेचारी स्टेट में कि वो अपने आप को आईने में देखती है, अपने आप को पहले से कंपेयर करती है और डिप्रेशन में जा रही होती है कि पता नहीं अभी तो 9 महीने है, पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या बुरा हाल होने वाला है, बाद में मुझे कितने दिन लगेंगे इससे बाहर आने में, ये भी तो एक टाइम है। तो बेचारी अंदर घरों में लोग छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, सोशली कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, खाने लग जाती हैं डिप्रेशन की वजह से। तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि वो अपना जो यूजुअल स्किन केयर रूटीन था उसको किसी भी हालत में ना छोड़ें, ये सोचते हुए नहीं छोड़ना कि जी अब बाद में सब हो जाएगा। डू नॉट पाइल अप द थिंग्स, आप बात के लिए मत छोड़ें चीजों को, और इस वक्त जो नजर आ रहा है उसको आप एड्रेस करें। जैसे ही आपको पता है डिलीवरी होगी, इंशाल्लाह कुछ महीनों में आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें सब्र की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी ये नहीं कि आपने डिलीवरी हुई, चलो जी सब चीजें ठीक हुई, 1 महीने में आप सही हो गई, नहीं। हार्मोन आहिस्ता 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 लैक्टेशन जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। क्योंकि मैं एक और चीज आपको बताऊं ना नाजिया, इसमें एक एक्साइटमेंट तो होती है कि आपके घर बेबी आने वाला है, और ये उसके साथ साथ आपको स्ट्रेस होता है, जिसका पहला बेबी होता है उसको ये स्ट्रेस होता है कि हाय मेरे साथ होने क्या वाला है, मेरी डिलीवरी होनी है, ये होना है, वो होना है। फिर मैं समझती हूँ कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी आपको जरा अच्छा एक वो देना, कंफर्ट लेवल दे। तो आई थिंक आपके फियर्स को दूर स्ट्रेस करें, को बढ़ने नहीं दे, और स्ट्रेस से आपके फिर बाल खराब होना, आपकी स्किन खराब। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कैसी हैं आप नाती? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं सत्तर सिंह से बल्कि बात कर रही हूँ, आपका शो देख रही हूँ, आप इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा ऊंचा बोलेंगी? बहुत अच्छा है जी, आपका शो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं डेली देखती, आप ही मैं आपका नंबर चाहती हूँ। नहीं, मैं नंबर तो नहीं दे सकती, बस यहीं बात कर सकती हूँ। आप ही मैं आपसे प्रोग्राम के बाद में बात करना चाहती हूँ। अच्छा, प्रोग्राम के बाद मैं आपसे वैसे बात कर लूंगी, आप अपना नंबर दे दें कंट्रोल रूम में, मैं आपसे प्रोग्राम के बाद। अभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आपका शो में रोजाना देखती हूँ, अपने प्रोग्राम में नाइट शबीर को बुलाए। किसको बुलाऊं? नाइट शबीर को। नाहिद शबीर। अच्छा, नाहिद शबीर को बुलाऊं? चलें ठीक है, मैं जरूर बुलाऊंगी, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगी। अभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रोग्राम के बाद में भी। हाँ, तो मैं आपसे करूंगी प्रोग्राम के बाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी नाजिया।
तो बस हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से अब स्किन के ऊपर मैं आपसे कही थी कि आपके एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा बहुत हाथ असर है, होता इसमें है। पॉजिटिव अप्रोच जो है वो बहुत अच्छा, आप जरूरी है। समझती हैं कि एक्नी ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है जब आप हार्मोनल जितने भी प्रॉब्लम्स है काफी हद तक बढ़ते हैं। इवन बालों के लिए भी बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि कई खवातीन के, बहुत ज्यादातर खवातीन के बाल बाल बढ़ना शुरू हो बहुत जाते अच्छे हो जाते हैं मेरे तो अकॉर्डिंग बहुत टू द अच्छे हो प्रेगनेंसी जाते हैं। हार्मोन। उसके बाद फिर वो मुझे तो सबसे पहली एक्साइटमेंट ये होती है कि उफ मेरे बाल लंबे हो हाँ, बाल जाएंगे। अच्छे हो जाते हैं। और अमूमन बालों के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन आफ्टर डिलीवरी